हेलो एवरीवन। आप लोगों ने मुझे ट्रैवल व्लॉग बनाते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एक वैल्यू एडिशन है आपकी लाइफ में उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर है और यहां पर जॉब सर्च कर रहे हैं। तो पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी हाल में आपको अपनी जो वर्किंग आवर्स की जो कंडीशन है आपके वीज़ा को उसको ब्रीच नहीं करना है, राइट। आपको अपनी जितने भी आपके वर्किंग आवर्स हैं आपको उतने ही आपको काम करना है। अब जल्दी आपको कैसे जॉब मिलेगी? जल्दी जॉब करने के लिए अगर आपको क्विक जॉब सर्च करनी हो तो seek.co.nz एक वेबसाइट है और एक दूसरी है trademe.co.nz, जहाँ पर बहुत सारी जॉब लिस्ट होती हैं। आप लोग अपना CV पोस्ट कीजिए, एप्लीकेशंस अपनी डालिए और आपको चांसेस होते हैं कि मिल जाए। अब आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है कि शुरू में आपको बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं। रिजेक्शंस आएंगी क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर जॉब लेना थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आपको जो क्विक तरीका है जो वाकई काम करता है, जो मेरी लाइफ में काम किया, वो ये है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो ये है कि आप कम्युनिटी को अप्रोच करें। अब ये कम्युनिटीज़ को अप्रोच कैसे करें? जैसे कि यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पर मंदिर है और मस्जिद है, यहाँ पर जाइए, जाके लोगों से बात कीजिए, इनको अप्रोच करें, इनकी एसोसिएशन को ज्वाइन करें, वहाँ पर जाइए, लोगों से बात कीजिए। यही बेस्ट तरीका है जॉब मिलने का। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब स्टूडेंट वीज़ा पर आया था मैंने अपने 4-5 महीने बहुत वेस्ट करे। मैंने बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने जगह जगह मैंने डाली और मेरे को रिजेक्शन लेटर्स, ईमेल्स उनकी आती रही। तो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप हो तो इस चीज़ को ज़रूर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको जॉब बहुत जल्दी मिलती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, कार ड्राइविंग और लाइसेंस ज़रूर लेकर आएँ। कार ड्राइविंग अच्छे से सीख कर आएँ। कोशिश कीजिए 3-4 महीने वहाँ ड्राइव करें और यहाँ पर आते जल्दी से जल्दी आपको अपना लाइसेंस ले लेना है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, तो कई बार यहाँ पे जो जॉब ओनर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको जॉब नहीं देते। डजेंट मैटर कि अगर आप सारी चीज़ों पे तो क्वालिफाइड, आपने उनके चेक कर दिया कि हाँ यू हैव गॉट द स्किल्स, यू हैव गॉट एवरीथिंग, बट कई बार एम्प्लॉयर ये भी मेंशन करता है कि अगर आपके पास में कार नहीं है और लाइसेंस नहीं है तो इट इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा ट्राई कीजिएगा, ये होती है नाइट फिल। न्यूजीलैंड के अंदर जो सबसे बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो है पैक एंड सेव और वुल्सवर्थ। यहाँ पर नाइट फिल जॉब्स बहुत होती हैं। नाइट फिल जॉब्स के अंदर आपको बहुत इजीली होगा कि यहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगी। उसमें होता क्या है कि आपको नाइट शिफ्ट्स होती हैं बेसिकली। उसमें आपको सिर्फ जाना होता है, जो स्टॉक होता है स्टॉक को शेल्फ्स के ऊपर फिल करना होता है, दैट्स इट। ये काम रात में होता है क्योंकि मोस्टली स्टोर्स रात में बंद होते हैं। तो आपका जॉब ये होगा कि आप सिर्फ जाते हैं, इसको शेल्फ्स को जो भी उनका स्टॉक है उसको आप फिल कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट जाए या अपनी स्किल्स के अगेंस्ट जाए, नहीं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, उसके लिए आप जॉब ढूंढते रहिए, साइड बाय साइड उसको आप ढूंढते रहिए, लेकिन ये काम भी आप करते रहिए, ठीक है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो नथिंग लाइक दैट, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर आपको जल्दी जॉब मिल जाए और यू स्टार्ट अर्निंग इन न्यूजीलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मेरे साथ भी हुआ है और ये मेरे साथ में हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्राई टू अवॉइड अ फेक पीपल इन योर लाइफ। अब वो कैसे? आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मैं न्यूजीलैंड आया था स्टूडेंट वीज़ा पे, मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि जा अपने CV प्रिंट कर और CV प्रिंट करके जाकर बाहर घूमो और जाके डोर टू डोर जाओ, मतलब किसी ऑफिस में या कहीं मॉल के अंदर, किसी शॉप्स के अंदर जाकर आप अपना जॉब सर्च करो और उनको अपना CV दो। एक बात बताइए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एफर्ट्स कितना है? 100%, और कन्वर्जन रेट क्या है? 0.001%। ऑनेस्टली मैंने ऐसा किया था। मैंने ऐसे लोगों की बातों में आकर मैंने खुद किया है। मैं कई किलोमीटर पैदल लंबा चला हूँ और मेरे को जॉब नहीं मिली। मेरे को फाइनली जॉब जब मिली तो वो मेरे अपनी कम्युनिटी के बेस पे मिली। जब मैंने लोगों को अप्रोच करा, मैं उनसे गया, वर्ड ऑफ माउथ हुआ और उनको मेरे बारे में पता चला। उनके पास में कहीं हमारे इंडियंस हैं जिनके अपने यहाँ पर ऑफिस हैं, जिनके अपने रोज़गार हैं, उनके बिजनेसेस हैं जो कि जॉब आपको दे देते हैं।
तो उनसे अप्रोच कीजिए, उनसे वन ऑन वन बात करने का अगर आपको मौका मिलता है तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू क्रैक अ गुड जॉब, राइट। अब जो मैं फेक लोगों की बात बता रहा हूँ, ये वो लोग होते हैं कि जो न्यूजीलैंड में खुद आते हैं, जब न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो ये लोग खुद बहुत धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये भी यही चाहते हैं कि जब आप लोग आएँ तो आपके साथ भी ऐसा ही हो। ये मैंने कॉमन पैटर्न देखा है कि अगर किसी को रेसिडेंसी इस कंट्री के अंदर बहुत मेहनत करके मिली है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके मिले, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2-3 किलोमीटर यहाँ पे घूमें, पैदल चले, धक्के खाएं और अपना CV को प्रिंट करें और फिर उसको लेकर जाएं और सब जगह उसको देखिए, उसको करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। आई बिलीव I belong to a background where I was into sales and marketing into the medical industry in India. So I was into sales and marketing, it was so easier for me to go and approach people, to talk to them, and then to on one-on-one based conversation, and then approach them to get a job or to approach for a job. But हर कोई ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं, और किसी का स्किल अकाउंट्स का है तो डेफिनेटली वो सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा नहीं होगा, किसी का IT का स्किल है तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होगा। तो मैं इसीलिए ये चीज़ लागू नहीं होती है, तो ऐसा ना करें। किसी की बातों में आकर कि खूब सारे अपने CV के प्रिंट आउट्स निकाले और निकल गए बाहर रोड पर, ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको जब वो चीज़ें घर बैठे बैठे आपको ईजिली मिल सकती है तो व्हाई नॉट, एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको मिल जाएगी। तो यही पर्पज़ था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि एक वैल्यू एडिशन जो मैं आप तक पहुंचा सकूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो और न्यूजीलैंड में हो और आपको क्विक जॉब क्रैक करनी है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। गो outside in your own communities, talk to the people around on one-on-one basis, tell them that आप स्टूडेंट वीज़ा पे और आप जॉब सर्च कर रहे हो, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।